नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, यह मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देखकर देख चुके होंगे कि इसमें हम किस प्रकार से हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी ईडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निवीर, टीएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, यूपीएसएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड या बैंक पीओ या ग्रुप डी या एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबीएसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी अदर स्टेट के आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट होगा। तो जिसमें हम बात करेंगे फ्रेंड्स टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में, टॉप 16 प्रश्न के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रश्न पर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी तथा सी 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी तथा सी 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए तथा सी वही कार्य 8 सही 4/7, 8 7 56, 56 और 7, 8 7 56 और 56 4 60, 56 4 कितना है 60/7। तो ए सी प्लस ए कितने दिन में 56 प्लस 60 मतलब 56, 8 7 56 प्लस 4 मतलब कि 60/7 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर हम 8 24 और 60 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 8 24 और 60 का एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स निकल के आ जाएगा यहाँ से 60। क्या लेंगे 60 लेंगे, सॉरी 120 चला जाएगा। अगर हम 120 लेते हैं यहाँ से एलसीएम, 8 24 और 60 का क्या लेते हैं एलसीएम 120 लेते हैं, तो जब इसको हम 8 से भागा दे देंगे तो बचेगा यहाँ पर 15 15 8 120 और इधर 24 से हम भागा देंगे जब 120 में तो यह बचेगा 5। 60 से भागा देंगे 2 हो जाएगा तो 7 गुणे 2 कर देंगे हम, 7 गुणे तो 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ से एक की ऑप्शन देते 14 5 5 4 9, 14 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 14 5 19 और 5 करेंगे 5 5 10 10 14 10 24 15 5 20 34 निकल गया, 34 निकल जाएगा। यह 2a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, 2a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे तो यह 17 काम ही करेंगे। a प्लस बी प्लस सी 17 काम करेंगे तो बताएगा सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर हम a प्लस बी की बात करते हैं तो a प्लस बी दोनों काम करते हैं 15 करते हैं तो सी की एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा। अगर कुल मिलाकर 17 है तो a प्लस बी 15 हो गए हैं तो सी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सी देखेंगे तो सी निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 2 निकल के आ जाएगा। अब 2 की एफिशिएंसी से सी कितने दिन में कुल टोटल काम है 120 काम है और 2 एफिशिएंसी है सी की तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 डे में सी अकेला काम कर लेगा। कितने दिनों में फ्रेंड्स 60 दिनों में सी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। तो 60 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम सही लगाएंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। अब हम 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक लासा बताया गया है उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, मासा का 4 गुना है। अब फिर उसके बाद क्या बताया गया, फिर बताया गया है उन दोनों का योगफल 125 है। अगर हम उन दोनों संख्याओं अगर हम इनका लासा और मासा का अगर हम लासा प्लस मासा अगर हम इनका योग करते हैं तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब 125 है तो जहां पर लासा दिया गया वहां पर 4 मासा लिख देंगे, 4 मासा प्लस मासा बराबर 125। तो 5 मासा बराबर कितना जाएगा 125, तो मासा बराबर कितना निकलेगा, मासा बराबर 25 निकल के आ जाएगा।
जब मासा हमको 25 चल गया है तो लासा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 25 रख देंगे तो 25 गुणे 4 करेंगे तो कितना निकलेगा 100 निकल के आ जाएगा। लासा 100 निकल के आ गया है। तदनुसार आदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। तो लासा और मासा कितना हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या पता है 100 है, एक संख्या पता है 100 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ से लासा है, लासा कितना है 100 है और मासा कितना है 25 है। तो यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी 25। सेकंड संख्या क्या निकल के आएगी 25 निकल के आ गई है। तो 25 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, 25 सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे 25 आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है। 9:8 है उनकी मासिक अनुपात, आय का अनुपात। ए और बी की मासिक आय का अनुपात, आय ए और बी की कितना है 9:8 है। उनके खर्च का अनुपात, खर्च कितना है, उनके खर्च का अनुपात 8:7 है, 8:7 है। उनमें से प्रत्येक की बचत अगर कितनी है, अगर यहाँ से बचत कर लेते हैं, बचत की बात करते हैं तो बचत यहाँ पर कितनी की हो रही है। अगर आय और खर्च दिया गया है तो बचत कितना हो जाएगी। तो बचत यहाँ से देख रहे हैं 1 हो रहा है, 1 की बचत हो रही है, 1 की बचत यहाँ पर भी हो रही है। 9 से 8 चलेगा तो कितनी बचत हो रही है, 1 की बचत हो रही है। 1 की बचत यहाँ पर भी हो रही है, 1 की बचत, मतलब दोनों जगह बचत समान है। अगर बचत समान है तो 1 बराबर निकल के आएगा 500, 1 बराबर निकल गया 500। तो ए की मासिक आय कितनी थी, तो ए की मासिक आय 1 बराबर 500 है तो आय बराबर कितना, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर होगा 4500 निकल के आ जाएगा। तो ए की मासिक आय कितनी थी 4500 रुपये थी। तो 4500 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम सही जवाब लिख देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिल में 35% छूट देने पर, एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% और 20% की छूट देने पर 22 रुपये का अंतर आता है। अगर हम बिल में 35% की छूट देते हैं डायरेक्ट, अगर हम एक बार 35% छूट देते हैं, पहले हम देखें 35% की छूट। अगर हम 2 बार 20% छूट देते हैं, 2 बार 20%, 20% प्लस 20% माइनस 20 गुणे 20 बटा 100। तो यहाँ से 2 0 2 0 कट जाएगा। तो 20 20 40, 40 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 36। अगर इन दोनों का हम अंतर देखते हैं 36 और 35 का, तो आ रहा है 1 बराबर दिया गया है 22। यही तो अंतर जो बताया गया है, वही अंतर तो 1 आ रहा है, मगर 1 बराबर दिया गया है, 1% बराबर दिया गया है 22। तो हमको क्या निकालना था, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है। तो 1% बराबर पता है 22, तो 100% बराबर कितना है 2200 निकल के आ जाएगा। तो उस राशि की उसकी बिल कितनी है, तदनुसार उसकी बिल कितनी है 2200 रुपये है। तो 2200 रुपये इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे 22 आता है तुरंत 2200 आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक आयत की भुजा का माप, एक आयत की भुजा का नाप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली गई और दूसरी भुजा 2% कम माप ली गई, तदनुसार उसका क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी हो जाएगी। तो 5 2 कम नापी गई, 5 माइनस 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस हो जाएगा 5 गुणे 2 बटा 100, 5 गुणे 2 बटा 100। तो इधर हम काटेंगे, जैसे काटा पीटी मचा देंगे हम। तो यहाँ से 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, 3 माइनस 5 दूनी 10, 10 बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना जाएगा 3 माइनस 0.1। तो 3 में से अगर 0.1 घटाते हैं हम तो 3 में से चला जाएगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे इसको तो यहाँ से 9 चलाएगा, 9 10 चलाएगा, 10 में से 1 चलाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बच गया 2, तो 2.9 इसका आ जाएगा सही आंसर। क्या जाएगा फ्रेंड्स, त्रुटि कितनी आएगी। 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 120 80 तथा 96 मिनटों में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी। तो ए भर सकता है, ए की बात करते हैं तो 120 मिनट भर सकता है, बी भर सकता है 80 मिनट में और सी भर सकता है 96 मिनटों में। अब हम इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। अगर हम इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं फ्रेंड्स तो निकल के आ जाएगा यहाँ से 480। क्या आ जाएगा 480। अगर हम 12 से जाते हैं 20 से अगर 48 में 120 से अगर 480 में जाते हैं तो यह जाएगा 4 बार। और 8 से जाते हैं फ्रेंड्स 80 से भागा देते हैं 48 तो यह जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा 8 6 48।
8 छंग 48, तो अगर हम 96 से भागा कर दें तो आ जाएगा 5 बार, 5 बार निकल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से, अगर टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो तीनों मिलकर काम करते 6 4 10 5 15 15, तो 15 मिलकर काम करेंगे 480, तो 480 कितने दिनों में भरेंगे 15 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिनों में भर जाएंगे, कितने मिनटों में भर जाएंगे। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम 15 से भागा दे देंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 और 3 80, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो 32 मिनटों में भर जाएंगे। अगर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं फ्रेंड्स तो यह 32 मिनटों में भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में 32, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लगा देंगे सही। तो चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार याद उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स बताया गया जो दहाई वाला अंक है वह दहाई वाले जो इकाई वाला अंक है वह दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है। तो हम कहेंगे अगर हम ऑप्शन थ्रू जाते हैं तो यहाँ से भी देख रहे हैं यह 3 ज़्यादा है, या भी 3 ज़्यादा है, और यह भी 3 ज़्यादा है, और यह भी 3 ज़्यादा है, मतलब सारे 3 ज़्यादा हैं। अब जाते हैं हम उनके योग के अनुपात से, और संख्या का मतलब बताया गया है कि उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात, मतलब कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तो संख्या है 47, अगर 7 4 11 करते तो यह बिल्कुल नहीं जाएगा। 9 9 6 15 15 हो जाएगा, 15 69/15, तो यह भी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ से अगर 36 करते हैं तो 6 3 9, यहाँ से 36/9, 36/9 करेंगे तो 9 चौक 36, तो 4/1 आ रहा है। वही 4:1 यहाँ पर बताया गया है, तो 4:1 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसका सही जवाब हो जाएगी। संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो संख्या निकल के आ रही 36। संख्या कितनी है 36 है। जैसे संख्या निकलते तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचे। अगर वस्तु का कीमत हम मान लेते हैं 100 रुपये, 15% का लाभ मतलब 115 हो जा रहा है। याद उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदी होती। मान के चलते वह वस्तु 10% मतलब कि 90 पर खरीद रहा है होती और 4 रुपये का में बेची होती, तो उसे 25% का लाभ होता। 25%, हम 90 का हम 25% लाभ मतलब कि 125 निकाल लेंगे। 125/100। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 हम काट दिए। अब यहाँ से बचेगा, अगर हम इसको 5 से सॉल्व करते हैं फ्रेंड, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 25, 25 नवैया निकल के आएगा 225। 225/2, 225/2 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से हो जाएगा 225/2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 112.5। अब वह 112.5 यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ से अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है। अगर हम 12.5 है और यहाँ 15 है, 12.5 में 15 कितना बनाए, तो हम कहेंगे 2.5 आता है। 2.5 बराबर दिया गया है 4 रुपया। 4 रुपये तो वही कम किया गया है, यहाँ पे 4 रुपये कमी कितनी है 2.5 रुपये की आ रही है, मगर 2.5 रुपये बराबर है 5 रुपये। तो 2.5 कितना था 5/2 होता है, तो 5/2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर निकालेंगे हम, तो 1 बराबर होगा 4 × 2/5, 4 × 2/5 रहेगा। अब निकालना था अनुसार वस्तु का लागत मूल्य कितना था फ्रेंड्स 100 रुपये था। वस्तु का लागत मूल्य कितना था फ्रेंड्स 100 रुपये था। अगर हम 100 बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो 100 बराबर निकल गएगा, 4 × 2/100/5, 5 से इसको काट देंगे हम, तो 20 बार चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो वस्तु का लागत मूल्य 160 रुपया निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया फ्रेंड्स 160 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 160 रुपया किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति जो है वह अपनी आय का 70% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है। याद उसकी आय 30% से घटती है तथा खर्च 20% से घट जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की परिवर्तन हो जाएगा। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। जैसे दिएगा उसकी आय का 70% खर्च कर देता है। आय मान के चलते हैं हम हमेशा 100% मानेंगे। अगर 70% खर्च कर देता है, या खर्च है और या बचत हो जाएगा, तो बचत और प्लस खर्च
का जो रेशियो आ जाएगा वह आय निकल के आ जाएगी। आय बराबर, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो 70 रुपये की, अगर वह 70 रुपये की बचत कर रहा है, 70 रुपये बचत कर खर्च कर रहा है तो कितना बचत करेगा, तो 30 रुपये बचत करेगा। 30 रुपये बचत कर रहा है। अगर कह रहा है उसकी आय घटकर 30% से घटती है, उसकी आय जो है वह 30% घट गई है, 30% घट गई, मतलब कि अब 70 हो गई है। 30% घटने का मतलब क्या हो गई, अब 70 हो गई है, अब 70 हो गई है। अब उसका खर्च जो है, खर्च में 20% की कटौती हो गई, खर्च में 20% की कमी आ गई है। अगर हम 20% की कमी निकालते थे फ्रेंड्स, तो 80 निकालेंगे, 80/100, 80/100 निकल जाएगा, तो 8 7 56, तो यहाँ से निकल जाएगा 56। उसकी खर्च कितना हो जाएगा, 56 निकल के आ जाएगा, 56 हो जाएगा। अगर उसकी बचत बढ़ते हैं, बचत अगर 70 है यहाँ पर और 56 आ रहा है, 70 में 56, तो 56 कितना हो जाएगा, 4 14, 14 आ रहा है, 14 की वह बचत कर रहा है। तो 14 की बचत कर रहा है कितने में, 30 में। यहाँ से बचत कितने का कर रहा है, वह 16 का बचत कर रहा है। 16 का बचत कर रहा है कितने में, 30 में, 30 में कर रहा है। तो गुणे 100 बराबर कितना निकले, 100%। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ से 160/3 कर देंगे। 160/3 कितना जाएगा फ्रेंड्स, तो 103 से 1 भागा देंगे, तो 5 3 15, 15 1 16, 10 आ जाएगा। तो 3 3 9, 3 3 9 1 10, तो 0 आ जाएगा 10, तो 3 3 9 3 53.33% इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 53.33% की क्या हो जाएगी, कमी निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 2 आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव की गति 21 किलोमीटर। धारा की गति को हम लिखते हैं फ्रेंड्स, धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति है यक्स बराबर है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स बराबर दिया गया फ्रेंड्स, धारा की गति यक्स किलोमीटर। धारा की गति मतलब कि यक्स बराबर नहीं पता है, वाई बराबर पता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव 21 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी है, दूरी है 21, डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। वह अपने आरंभिक बिंदु से 8 घंटे में वापस आ जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो हमको नाव की चाल बतानी है कि क्या होगा। अगर हम दूरी बटे चाल करते हैं, तो दूरी बटे चाल कितना जाएगा, जाते वक्त क्या हो जाएगा, अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें धारा की चाल प्लस जो है, प्लस किसकी चाल, प्लस धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो कितने मिनट जा रहे हैं, 21 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो 21 किलोमीटर ही जाएंगे, तो 21 किलोमीटर जाएंगे तो x प्लस वाई की स्पीड से आएंगे। फिर हम वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं कितना, 21 किलोमीटर वापस ही आएंगे, तो x माइनस वाई की स्पीड से। क्योंकि अगर वापस आ रहे हैं तो x माइनस मतलब कि धारा की चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे। तो यहाँ से कुल मिलाकर कितना आ रहा है, 8 घंटे आ रहा है, 8 घंटे आ रहा है। तो 8 घंटे क्या आ रहा है, यहाँ पर पूरा आ रहा है। अब 21 बटे वाई की जगह पर क्या है, वाई की जगह पर 9 है, प्लस 21 बटे यक्स माइनस 9। तो यक्स के जगह पर हम क्या रखते हैं, जिससे यह एक पूर्ण संख्या से कट जाए। तो हम कहेंगे यक्स के जगह पर हम क्या रखे थे, जिससे यहाँ पर 8 जाए। तो हम कहेंगे यक्स के अगर यहाँ पर 12 रखते हैं, 12 9 21, 12 9 21 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 12 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स के जगह पर अगर हम 12 रखते हैं, 12 9 21, 12 9 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 से अगर चला जाएगा तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जाएगा। प्लस अगर 12 में से 9 घटाएंगे तो 9 3 12, तो 21/3। तो यहाँ से निकल गया फ्रेंड्स 7। तो 7 और 1 8 आ रहा है, तो 8 बराबर 8। तो हम कहेंगे 12 निकालने पर आ रहा है। तो यक्स बराबर कितना जाएगा, यक्स बराबर जो नाव की चाल आ जाएगी, नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे। ऑप्शन के थ्रू लगाने पर बहुत बढ़िया आसानी से आ जाएगा। अगर हम 10 रखेंगे, 10 रखने पर 19 आ रहा है, तो 21 से 19 जाएगा नहीं। तो इसलिए हम 12 रख के तुरंत ही देखें, डायरेक्ट हम 12 रख के देखें तो यहाँ से देख रहे हैं 12 से तुरंत चला जा रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 है। एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है, और दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है, और पहली मालगाड़ी को 9 बजे सायं पार कर लेती है। तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर 1 बजे चलती है, पहली रेलगाड़ी जो है 1 बजे चलती है, 1 बजे चलती है। दूसरी रेलगाड़ी कितने 3 बजे चलती है, 3 PM पर चलती है, 3 बजे चलती है। और पहली रेलगाड़ी 1 बजे सुबह चलती, 1 बजे PM पर चलती है।
अगर यह बात करते हैं 2 घंटे में, 2 घंटे तो कौन वाली रेलगाड़ी चली हुई, वह जो 18 किलोमीटर पहली वाली रेलगाड़ी 18 किलोमीटर में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे में कितना 36 किलोमीटर तय कर ली है, 36 किलोमीटर तय कर ली है। अब बताया गया है कि यह 9 बजे शाम को पार कर लेती है। 9 बजे शाम को कौन पार कर लेते हैं, सेकंड वाली रेलगाड़ी। तो सेकंड वाली रेलगाड़ी की चाल जो है वह ज़्यादा है, हम कहेंगे सेकंड वाली रेलगाड़ी की चाल जो है वह ज़्यादा है। तो यहाँ से जो समय का अंतर आ रहा है, समय का अंतर कितना आ रहा है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 घंटे की आ रही है, 6 घंटे का अंतर निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ से अगर निकालते हैं गति इसकी, तो गति इसकी निकालेंगे हम 36 किलोमीटर जाना है हमको, 36 किलोमीटर जाना है, तो यक्स माइनस 18 हो जाएगा, 18 तो बराबर कितना निकल के आएगा, तो यह दूरी हो जाएगी और यह 4 हो जाएगा, बराबर कितना 6 घंटे आ रहा है। तो यहाँ से 36 6 हो गया, 6 बराबर यक्स माइनस 18, तो यक्स बराबर कितना निकल गया 18 और 6, 18 6 हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी, 18 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल। तो दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर कितने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि अगर वो पार करे तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा, रिलेटिव स्पीड सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाएगा, क्योंकि सेकंड वाले जो है वह पार कर रही है फर्स्ट वाली को। तो सेकंड वाले की चाल एक्स है और फर्स्ट वाली की चाल 18 किलोमीटर वो दिया गया, 18 किलोमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको जब लगा देंगे फ्रेंड्स तो यार इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 18 किलोमीटर मतलब कि 6 घंटे का अंतर दिख रहा है ना, कितने का, 3 से 9 बज रहे हैं तो 6 घंटे का अंतर दिख रहा है। तो यह चाल बटे दूरी कितना होता है फ्रेंड, दूरी बटे चाल कितना होता है, समय होता है, तो वही समय बराबर हम लिख दिए। तो यहाँ से निकल के आए 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी सेकंड वाली की स्पीड। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1740 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है। ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया था कि ए का 0.5%, ए का 0.5%, 0.5 और बी का बराबर है, बी का बराबर यहाँ पर हो जाएगा, बी का 0.6%, फिर उसके बाद बराबर है सी का 0.75%, 0.75। तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं इसको a गुणे 5/10 कर देंगे, फिर बराबर b गुणे 6/10 कर देंगे, फिर बराबर c गुणे 75/100 कर देंगे। यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर है 2 जीरो अंश में, तो यहाँ पर भी हम 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा तो नीचे भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम काटा पीटी बचा देंगे। जैसे हम काटा पीटी फ्रेंड मचाएंगे तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसको काटा पीटी हम मचाते हैं, तो काटा पीटी अगर हम मचाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं कि 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, तो 25 चौका 100 निकल के आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से आ जाएगा 60 और 100, 60 हो जाएगा, मतलब कि 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। तो यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1/2। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी फ्रेंड्स, इसमें भी अंश में 3 है और इसमें भी अंश में 3 है। अंश में 3 है तो यहाँ से हम करेंगे, फिर हम 3 से गुणा कर देंगे, जो कि सब में अंश में 3 कट जाएगा। अगर हम हर में 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ अंश में 3 से हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देंगे इसमें, और 3 से गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 से गुणा हम इसमें कर देंगे, क्योंकि अंश में हमको जो 3 है उसको हमको हटाना है। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि हम सब में किए हैं इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सब में किए हैं तो इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम एक भी करते हैं तो अंश और हर में दोनों में करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं 3 दूनी 6, तो a बराबर a अनुपाते b अनुपाते c कितना निकल के आ रहा है, 6 अनुपाते 5 आ रहा है यहाँ पर, और अनुपाते 4 आ रहा है। ए बी और सी का अनुपात निकल गया कितना, 6 अनुपाते 5 अनुपाते 4 निकल के आ गया है। अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना है, 1740 रुपये। तो 5 4 9, 9 6 15, 15 रेशियो बराबर दिया गया है 6, 1740। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे, तो एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे तो 15 से अगर काटेंगे इसको, 15 एकन्नम 15, 15 2 17, 17 24 हो जाएगा, 15 एकन्नम 15, 15 9 24 90 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90।
1 बराबर 116 निकल के आ रहा है, 1 बराबर 116 निकल के आ रहा है। तो हमको कितने की, हमको सी का कितना राशि मिला है, हमको सी को निकालना है कि सी को कितना राशि मिला है। तो सी को रेशियो में 4 मिला है, तो 116 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 116 गुणे 4 कर देंगे। तो 116 गुणे 4 कर देंगे फ्रेंड्स, तो यह निकल गया 464 रुपया। 464 रुपया मिला है सी को। सी को कितना रुपया मिला है? 464 रुपया मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 4 आता है तो तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक बक्से में 1 रुपया, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है। तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो हमको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। हमको क्या दिया गया? 1 आरएस, 50 पैसे और 20 पैसे। कुल अगर रुपए की बात करते हैं, रुपए तो रुपया है या 13 रुपया है, और यह 11 रुपया है, और यह 7 रुपया है। अगर हम 7 रुपया है, अगर 20 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपये में कितने 20 पैसे के सिक्के आते हैं? तो हम कहेंगे 4 आते हैं, 4 आते हैं, सॉरी 5 आते हैं। तो यहाँ से 5 से हम गुणा कर देंगे। 7 रुपया है, 7 रुपया बनाने के लिए कुल कितने सिक्कों की जरूरत होगी? तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 सिक्कों की जरूरत होगी। 7 पचे 35 रुपये की, यह रुपया है फ्रेंड्स, यह रुपया है, क्योंकि 7 रुपये बनाना है तो 20 पैसे के सिक्कों से कितने सिक्के हो जाएंगे? तो हम कहेंगे 35 सिक्के हो जाएंगे। अगर 11 रुपये बनाना है 50 पैसे के सिक्के से, तो कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से 11 दूना 22 हो जाएगा। 13 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, तो 13 रुपया हो जाएगा। अब इन सबको दिया गया है तो है 420 सिक्के दिए गए हैं, 420 सिक्के। तो 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, 10 हो जाएगा। 3 1 4, 4 4 2 6, 6 1 7, 70 बराबर दिया गया है 420, 70 बराबर दिया गया है 420। तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे 7 6 42, 6 आ जाएगा। तो हमको बताना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 22 है। तो 22 अगर 1 बराबर 6 है तो 22 बराबर कितना निकल गया? 22 बराबर निकल गया 6 गुणे 22। तो 6 गुणे 22, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, तो 132 निकल के आ जाएगा। तो 22 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी फ्रेंड्स? 132 आ जाएगी। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या 132 हो जाएगा। 132 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 11 परिणामों का औसत 7 है। 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है। पहले अब 11 परिणामों का औसत निकाल लेते हैं हम, कितना? 60 दिया गया है, 60 गुणे 11। अगर योग करते हैं तो 11 छक्का 66, 660 आ जाएगा। फिर इसके बाद पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, 59 गुणे 6 कर देंगे। तो यहाँ से 9 छक 54, 9 छक 54 और 9 6 पंचे 30, 30 5 35, 35 354 आ जाएगा, 354 निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं अंतिम 6 परिणामों का औसत। अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, 62 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 छक 36, 36 1 37, 37 निकल के आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद या घटा देते हैं, तो वह क्या निकल गया? तो वह 6वां परिणाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 6 12 हो रहे हैं। यहाँ पर जो 6वां परिणाम है उसको 2 बार गिना गया है, 2 बार गिना गया है। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, 4 2 6 और 7 5 12, 7 5 12, 3 3 6 1 7, 726, 726 में से हम 660 को घटा देंगे। 726 में से जैसे 660 को घटा देंगे तो हमको निकल के आएगा 6वां पद। 6वां पद निकल के क्या जाएगा? अगर हम 6 में से 6 चला 6 आ जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 आ जाएगा, 12 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा। 66 निकल के आ जाएगा 6वां पद। 6वां पद क्या निकल गया फ्रेंड्स? 66 निकल के आ जाएगा। 66 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, स्पिरिट और जल के 20 की ग्राम मिश्रण में 10% जल है, 10% जल है। तो 10% अगर जल है तो कितना परसेंट उसमें स्पिरिट है? तो हम कहेंगे उसमें 10% जल है तो 90% स्पिरिट है, 90% स्पिरिट है। तो 20 का हम निकाल लेंगे, 20 का हम 10% निकाल, 10/100, 10/100 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2%। 2 लीटर क्या है? 20 में 2 लीटर पानी है और 18 लीटर जो बचा है वह स्पिरिट है। तो स्पिरिट और जल का रेशियो कितना निकल के आएगा? 2:18, 2 और 8, 2 और 8 है, 18 2 20 हो गए। अब बताया गया किसी निश्चित मात्रा में उसमें और
जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किग्रा हो जाता है। तो 25 किग्रा हो जाता है। तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता बताइए, नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता बताइए। अब क्या मिलाया गया, उसमें जल मिलाया गया, मगर स्पिरिट की मात्रा जो है वही रहेगी। तो जल मिलाया गया है, तो जल मिलाया गया है तो स्पिरिट की मात्रा वही रहेगी। स्पिरिट की मात्रा क्या रहेगी, 18 रहेगी। अब 25 में से हम 18 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो हम कहेंगे 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता बताना है। नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी आ गई फ्रेंड्स, 7 आ गई। 7 किस में से आई है, 25 में से, 25 में से 7 आई है। तो 7/25 हम कर देंगे, कितना बटा फ्रेंड्स, 7/25 कर देंगे। तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता बतानी है, नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता, न कि अधिकता बतानी है। तो 7/25 टोटल कितना है, 25 है, गुणे 100। तो यहाँ से हो जाएगा 25 100 का 100, तो जो निकल के आएगा 28%। नए मिश्रण में जल की परसेंटता कितनी है, 28% है। तो 28% ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, यह है होमवर्क। होमवर्क है फ्रेंड्स, आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जैसे एक पाइप है, पाइप ABC किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। एक ही दिन पाइप AB और C को क्रमशः सुबह 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, तो टंकी बताना है कितने बजे भर जाएगी। तो इसमें फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही जवाब हो जाएगा। आपको बस बताना है ABCD कौन सा ऑप्शन सही है, वही आपको कमेंट करके बता देना है कि हाँ यह ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। एक बात और, अगर फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस सेट, अगर आप इसका होमवर्क जो है, अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देख लीजिएगा, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि जो हमारा होमवर्क होता है वह जो पिछली वीडियो रहता है उसका एक ना एक प्रश्न वह हमारा होमवर्क होता है, जिससे कि यह होता है कि आप जो है पुराने प्रश्न को भूल तो नहीं जा रहे हैं।